यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पहले सामूहिक तौर पर और बाद में व्यक्तिगत तौर पर भी लोग विभिन्न कारणों से अपना वास स्थान बदलते रहे हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने मनुष्य की गतिशीलता और आबादी के विस्थापन को नया वेगवर्धन दिया। औद्योगिक नगरों और व्यापारिक केंद्रों के बनने के कारण एक और बसी हुई आबादी उजड़ने लगी तो दूसरी ओर दूर दूर से आए नए लोग बसने लगे। इस बास प्रक्रिया से एक नए प्रकार की सामाजिकता का परिगठन प्रारंभ हुआ। इस नई सामाजिकता में परंपरा के कई अप्रासंगिक संदर्भों में पिंड छुड़ाने का अवसर सहज सुलभ हुआ तो इस क्रम में परंपरा के कई जिंदा तंतुओं के छिन्न भिन्न होने का खतरा भी पैदा हुआ। नई सामाजिकता से बना नया परिचय आधुनिकता की परियोजना का अंश बना। वैश्वानर की पौराणिक आकांक्षा का ताल विश्व मानव की आधुनिक संकल्पना की लय में ढलकर जीवन संगीत की नई सुरलिपि सिरजने लगा। सृजन की इसी प्रक्रिया में निराला पुरातन वीणा वादनी के नवल कंठ से नव पर नव स्वर की मांग करते हैं। नया परिचय पुराने परिचय के पूरी तरह लोप हुए बिना उस पर लेप की तरह चढ़ने लगा। नए फूलों के खिलने से पुराना बाग पुनर्नवा होने लगा। परिचय की बहुस्तरीयता बढ़ने लगी। किसी के परिचय होने के प्रथम सोपान पर जो कुछ सवाल सबसे पहले उछलते हैं उनमें से एक सवाल होता है, आपका घर कहाँ है? यही सवाल कभी कभी कुछ इस तरह भी पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? विडंबना यह है कि घर पर कोई भले ही न हो लेकिन नाम वहीं का लेना पड़ता है। मुमकिन है जहाँ के रहने वाले हम अपने को बता रहे हों वहाँ से हमारा रहने का तो दूर आने जाने का भी संबंध न बचा हो, लेकिन नाम वहीं का बताना पड़ता है। इससे इतर जवाब देने पर परिचय जानने के लिए उत्सुक आदमी हमें कुछ छुपाने का दोषी मान लेता है। दोषी नहीं भी माने तब भी उसे कुछ सहज नहीं लगता है ऐसा व्यवहार। अभी हमारे एक मित्र अमित चक्रवर्ती कुछ दिन पहले पिंडदान के सिलसिले में गए थे। पंडा ने उनसे नाम और पता पूछा। उनके उत्तर से पंडा संतुष्ट नहीं हुआ। पंडे का कहना था, कोलकाता में चक्रवर्ती हुआ ही नहीं करते हैं, आप अपना असली स्थान बताएं। अब वे क्या बताएं? खैर, उन्होंने कई पुस्त पहले के वासस्थान के बारे में बताया तो पंडा ने अपना रिकॉर्ड पलटकर उनके कुछ पूर्वजों के नाम गिना दिए। चूंकि परदादा का नाम उन्हें मालूम था, इसलिए पंडा के बताए नामों की सत्यता के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। पैरा, हमारे एक पड़ोसी बंगाली ब्राह्मण हैं। वे बुजुर्ग और सचमुच भद्र लोग हैं। अपने पूर्वजों से प्राप्त जानकारी के हवाले से वे एक दिन बता रहे थे कि वे लोग मूलतः मथुरा के आसपास कहीं के रहने वाले हैं। मैंने हंसते हुए कहा कि लेकिन आज तो वे पूरी तरह बंगाली हैं। मथुरा का आदमी उनको शायद ही मथुरावासी माने। ठीक इसी प्रकार हो सकता है कि आज के किसी मथुरावासी के पूर्वज बंगाल के रहे हों और कई पीढ़ियों के बाद वापस आने पर उन्हें बंगाली मानने के लिए आप तैयार न हो। मनुष्य का मूल खोजना
कठिन होता है, कई बार निरर्थक, भ्रामक और शरारतपूर्ण भी। कुछ लोग तो आज इतने ज्ञानी होते हैं कि अगर एक बार किसी के मूल के बारे में उनको पता चल जाए तो उसके पूरे चरित्र के बारे में सारी बातें वे उसी प्रकार बखान दे जैसे घोड़े का व्यापारी घोड़े के बारे में बता देता है। हिटलरी घृणा शास्त्र के मूल में चकित कर देने वाले ऐसे ज्ञान का भरपूर योगदान था। प्रभुताई की महिमा अगम अगोचर होती है, वह दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाती है कि कई बार हमें इसका भान भी नहीं होता है। विश्व प्रभुओं के नए अवतारों के उत्तर आधुनिकता के प्रेम प्रबंध में मनुष्य के मूल की तलाश एक बार फिर जोरों पर है। यह जोर मूल के प्रति आग्रह को ललक के स्तर पर जीवन के एक अनिवार्य मूल्य के रूप में हासिल करने और मनुष्य को मूल सचेती बनाकर मूल की तरफ मोड़ने के लिए भी कृत संकल्प है। खुद को अपने पूर्वज के रूप में ढालने की इस उत्कृष्ट लालसा के उद्भव को समझा जाए तो सहज ही स्पष्ट हो जाएगा कि यह नर को फिर से वानर बनाकर जंगल की ओर धकेलने की तैयारियों का ही हिस्सा है। वैश्वीकरण के हंगामेदार समय में आज विश्व मन और विश्व मानव के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें पूंजी के वैश्वीकरण और मनुष्य के स्थानीयकरण के संदर्भों को ठीक से देखा जाए तो जिसके पास जितनी वित्तीय पूंजी होगी उसका विश्व उतना ही बड़ा होगा, उससे रत्ती भर ज्यादा नहीं। अधिक जगह घेरने वाले वित्तीय पूंजी रहित पुराने प्रतीक नायकों के विसर्जन की प्रक्रिया और नए नायकों को घड़ने की लालसा को मिलकर देखने से भी बात साफ हो सकती है। इन पुराने प्रतीक नायकों को विसर्जित करने के पहले इनका स्थानीयकरण किया जाता है। वह समय गया जब रामचरित के मानसीकरण से लोगों के दुख सह और पर दुख कातर बनने का मार्ग प्रशस्त होता था, जब रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी सरी के व्यक्तित्वों के विश्व मानव के रूप में समझने के प्रचलन पर विश्वास जमा कर लोग अपने क्षेमशील आत्म प्रसार का अभ्यास करते थे। पैरा इस समय एक और अयोध्या के खास स्थान पर ही राम का मंदिर बनाने के सांप्रदायिक हट का हुल्लड़ है, तो दूसरी ओर एक समय गुजरात में जाति संघार के विरोध के संदर्भ में गांधी के गुजरात का हाय हाय था। क्या यह राम को अयोध्या और गांधी को गुजरात में सीमित करने जैसा नहीं है? राम को अयोध्या और गांधी को गुजरात में सीमित करना स्थानीयकरण की प्रक्रिया को ही प्रकार्य तो नहीं है। कहीं हम अपनी मासूमियत में राम और गांधी जैसे जनता के चित्त नायक के विसर्जन और बाजार के वित्त नायक की अगवानी के षड्यंत्र में तो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। आने वाले समय में लोग खुले खिले चेहरे से हमारा परिचय लेंगे या यत्नपूर्वक ढकी हमारी पीठ से हमें पहचानने का हठ करेंगे, क्या पता। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।